खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब नए अंदाज में, जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रहेंगी। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में गैस को लेकर सपा का प्रदर्शन, केजीएमयू में 2500 मरीजों के खाने पर असर। और बात होगी यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, छप रहे हैं बैलेट पेपर, वोटर लिस्ट 15 अप्रैल को। फिर बात करेंगे गाजियाबाद में जैश ए मोहम्मद से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार, व्हाट्सएप ग्रुप से फैलाते थे देश विरोधी संदेश। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे संभल डीएसपी कुलदीप कुमार का बयान चर्चा में, बोले जिसे ज्यादा दर्द है वह ईरान जाकर लड़े। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। लखनऊ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिले अखिलेश यादव, धर्म और समसामयिक मुद्दों पर हुई चर्चा। 29 मार्च को दादरी में होगी अखिलेश यादव की समानता भाईचारा रैली। गोरखपुर में गैस सिलेंडर ब्लैक मार्केटिंग का भांडाफोड़, एजेंसी मालिक समेत 3 गिरफ्तार। भ्रष्टाचार में बड़ी कार्रवाई, समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार बर्खास्त। खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की हुई सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की। राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर में प्रवास कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच धर्म, समाज और सामायिक मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। अखिलेश यादव के साथ पूर्व सांसद अनु टंडन भी मौजूद रहीं। बता दें, इन दिनों स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लखनऊ प्रवास पर हैं, जहां उनसे मिलने के लिए विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र के लोग पहुंच रहे हैं। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे उप निरीक्षक भर्ती को लेकर प्रदेश भर में की गई सुरक्षा व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश में 14 और 15 मार्च को होने वाली दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जा रही है। परीक्षा की निगरानी के लिए भर्ती बोर्ड कार्यालय में विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहां से प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही डीजीपी मुख्यालय से भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए एसटीएफ, एलआईयू और स्थानीय पुलिस बल की तैनाती की गई है। अधिकारियों के अनुसार हर केंद्र पर सघन निगरानी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की किल्लत को लेकर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जिस पर सियासत भी तेज हो गई है। गैस संकट के विरोध में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में प्रदर्शन भी किया। गोरखपुर में अनियमितताओं के आरोप में 2 गैस एजेंसियां सील कर दी गई। उनके मालिकों को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ स्थित केजीएमयू में करीब 2500 मरीजों के भोजन पर असर पड़ा है, कटौती करनी पड़ी है। कई रेस्टोरेंट ने दाम बढ़ा दिए हैं, जबकि कानपुर में पुलिस लाउडस्पीकर से गैस की कमी न होने की घोषणा कर रही है। और दूसरी तरफ सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने तंज कसते हुए कहा, क्या अब नालों से गैस निकाली जाएगी? सिविल सेवा परीक्षा को लेकर झूठे दावों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार की आकांक्षा सिंह और बुलंदशहर की शिखा गौतम के बाद अब गाजीपुर में एसडीएम के ड्राइवर की बेटी प्रियंका चौधरी का आईएएस चयन का दावा भी गलत साबित हुआ। जांच में स्पष्ट हुआ कि 79वीं रैंक पर चयन गाजीपुर की ही नहीं बल्कि राजस्थान की प्रियंका चौधरी का हुआ है, जो हिमाचल कैडर के एक आईएएस अधिकारी की पत्नी बताई जा रही है। मामला तूल पकड़ने पर गाजीपुर की प्रियंका ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी ओर से आईएएस बनने का कोई दावा नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बैलेट पेपर की छपाई जारी है। बताया जा रहा है ग्राम प्रधान के लिए हरा, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सफेद, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी मतपत्र छप रहे हैं। हालांकि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अब तक न होने से चुनाव समय पर होना मुश्किल माना जा रहा है। बताते चले ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई, जिला पंचायत अध्यक्षों का 11 जुलाई, जबकि क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का 19 जुलाई तक है।
पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट अब 15 अप्रैल को जारी होगी। चुनाव में देरी होने पर पंचायतों में प्रशासक बैठाए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देश विरोधी गतिविधियों के शक में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गाजियाबाद पुलिस ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से कथित रूप से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक लॉ स्टूडेंट, एक वकील और एक मस्जिद का मौलाना भी शामिल है। बताया जा रहा, पुलिस के अनुसार सभी आरोपी सोशल मीडिया पर जैश के पेज को लाइक और फॉलो करते थे। व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर देश विरोधी संदेश प्रसारित कर रहे थे। जांच में सामने आया है कि इस ग्रुप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों के युवक भी जुड़े हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क और गतिविधियों की गहन जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बैठक के दौरान पुलिस अधिकारी के बयान ने चर्चा तेज कर दी है। पीस कमेटी की बैठक में डीएसपी कुलदीप कुमार ने कहा कि कुछ लोगों को बेवजह खुजली हो रही है, जबकि संघर्ष ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है। उन्होंने तीखे अंदाज में कहा कि जिन्हें ज्यादा परेशानी है वे जहाज से ईरान जाकर वहीं की तरफ से लड़ाई लड़ें और वापस आ जाएं। डीएसपी कुलदीप कुमार का यह बयान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के संदर्भ में दिया गया बताया जा रहा है, लेकिन इसके बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इस पर चर्चा तेज हो गई है। संसद में कर्मचारियों के लिए शोक के अवकाश की व्यवस्था को लेकर नई बहस छिड़ गई है। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने माता पिता के निधन पर कर्मचारियों को 13 दिन का शोक अवकाश देने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में औपचारिक शोक अवकाश नहीं होने से कर्मचारियों को अपने धार्मिक कर्तव्यों और नौकरी के बीच चुनना पड़ता है। कई लोग मजबूरी में अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम 2 से 3 दिन में निपटाते हैं, जो भारतीय परंपरा और सनातन संस्कृति के लिए उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से इस पर ठोस नीति बनाने की अपील की है। समाजवादी पार्टी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का आगाज गौतम बुद्ध नगर की दादरी विधानसभा से करने जा रही है। 29 मार्च को मिहिर भोज डिग्री कॉलेज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव समाजवादी समानता भाईचारा रैली को संबोधित करेंगे। ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा को कमजोर बताने की धारणा बदलने के लिए यह ऐतिहासिक रैली आयोजित हो रही है। इनमें पश्चिम यूपी के 32 जिलों की 142 विधानसभा से करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया गया है। रैली की तैयारियां अगस्त से चल रही हैं और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में इन दिनों पेट्रोल चोरों का गिरोह सक्रिय हो गया। हजरतगंज थाना क्षेत्र स्थित शालीमार स्क्वायर अपार्टमेंट के पास खड़ी गाड़ियों से पेट्रोल चोरी करने की घटना सामने आई है। रात के अंधेरे में पार्किंग में खड़ी वाहनों से पेट्रोल निकालते चोरों की करतूत पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। लगातार हो रही इन घटनाओं से इलाके के वाहन मालिकों में दहशत और नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. संभल की कोतवाली में ईद और जुमे की नमाज से पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आयोजित पीस कमेटी की बैठक में सीओ कुलदीप कुमार के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बैठक के दौरान उन्होंने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ते पाए जाने पर सीधे जेल भेज दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ईरान का समर्थन करने वालों पर तीखी टिप्पणी की। उनके इन विवादित बयानों का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है, जबकि प्रशासन ने शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। मुरादाबाद शहर के नामी होटल और रेस्टोरेंट में घरेलू गैस सिलेंडर के इस्तेमाल की शिकायतों पर आपूर्ति विभाग ने गुरुवार को बड़ी छापेमारी कर अभियान चलाया। करीब 1 दर्जन होटल और रेस्टोरेंट में टीम ने औचक चेकिंग की। जांच के दौरान फिलहाल किसी भी होटल में घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध उपयोग नहीं पाया गया। जिला पूर्त अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी होटल या रेस्टोरेंट में घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल पाया गया तो संबंधित संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि आगे भी इस तरह की चेकिंग लगातार जारी रहेगी। गोरखपुर में घरेलू गैस सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग पर ऊंचे दामों पर बेचने के आरोप में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैस एजेंसी मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गीडा थाना क्षेत्र के नौसड़ में ट्रकों से आए सिलेंडरों को गोदाम भेजने की बजाय अवैध रूप से बेचते हुए पकड़ा गया। आरोपियों की पहचान पवन कुमार वर्मा, ट्रक चालक अली मोहम्मद और शुभम जायसवाल के रूप में हुई,
जिलाधिकारी दीपक मीणा के निर्देश पर दर्ज मुकदमे के बाद कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आशीष इंडियन गैस सर्विस पीपीगंज और कन्हैया गैस सर्विस नौसड़ को भी सीज कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 13 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे या बहुजन समाज के महान नेता कांसी राम की जयंती के मौके पर कांग्रेस द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान राहुल गांधी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस संगठन तैयारियों में जुटा है। कांसी राम जयंती के मौके पर आयोजित यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और बहुजन विचारधारा को लेकर राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। और इस खबर में बात होगी भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त हुए समाज कल्याण अधिकारी की। हरदोई में भ्रष्टाचार के मामले में सीतापुर में तैनात रहे तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार को आखिरकार बर्खास्त कर दिया गया। कछौना स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती और भुगतान में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत पार्ट टाइम कंप्यूटर ऑपरेटर प्रशांत शुक्ला ने 15 मई 2020 को तत्कालीन जिलाधिकारी अविलास कुमार से की थी। जांच में आरोप सही पाए गए, लेकिन कार्रवाई की फाइल वर्षों तक दबाए रखी गई। मामला जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाज कल्याण मंत्री आसीम अरुण तक पहुंचा, तब 5.5 साल बाद निर्णायक कार्रवाई करते हुए हर्ष मवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी में रसोई गैस खत्म होने की अफवाह से बुधवार को हड़कंप मच गया। ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की खबरों के बाद सोशल मीडिया पर गैस आपूर्ति बाधित होने की चर्चा फैल गई, जिससे शहर व आसपास के इलाकों में हजारों लोग गैस एजेंसियों पर सिलेंडर लेने पहुंच गए। कई जगह लंबी लाइनें लग गई। हालांकि जिला पूर्ति अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने साफ किया कि जिले में एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की कमी नहीं है। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की। साथ ही ढाबों और ठेलों पर घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। लखीमपुर खीरी में 14 और 15 मार्च को होने वाली उप निरीक्षक नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिले के 16 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें प्रत्येक सत्र में 4,800 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग ने निष्पक्ष व नकलविहीन परीक्षा के निर्देश दिए। बैठक का संचालन एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने किया। एएसपी पवन गौतम ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं की जानकारी दी। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, मजिस्ट्रेट तैनाती और सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जाएगी, ताकि परीक्षा पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी ने कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में महिला जनसुनवाई कर पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना। जनसुनवाई में घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, संपत्ति विवाद व पारिवारिक कलह से जुड़े 49 नए मामलों की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित व सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, महिलाओं को समयबद्ध न्याय दिलाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी वंदना सिंह, नायब तहसीलदार सुनील कुमार, थाना अध्यक्ष शिल्पी शुक्ला, वन स्टाफ सेंटर प्रभारी रश्मि चतुर्वेदी और संरक्षण अधिकारी अनुज चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। माह रमजान के दूसरे असरे के समापन पर कस्बे की जामा मस्जिद में कुरान तरावीह मुकम्मल हुई। चांद रात से शुरू हुई तरावीह शुक्रवार रात हाफिज मोहम्मद महमूद ने पूरी कराई, जबकि झाले की खदीजा मस्जिद में हाफिज बिलाल ने तरावीह मुकम्मल कराई। 22 दिनों तक मस्जिद कुरान की तिलावत से गूंजती रही और माहौल रूहानियत से सरोबार रहा। जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सुएब ने भाईचारा व सादगी का संदेश दिया। हाफिज महमूद ने जकात फितरा की अहमियत बताई। अंजुमन कमेटी के जैनुल खां, तजम्मुल खान, अफजल हुसैन, मसूद खान, मंजूर खां, खालिद गौरी, एजाज गौरी समेत कई लोग मौजूद रहे। ईसानगर खमरिया क्षेत्र के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा अंतिम दिन संस्कृत व कृषि विज्ञान विषय की परीक्षा के साथ शांतिपूर्ण व सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। केंद्र प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार मिश्रा, शैलेंद्र श्रीवास्तव, इसराज बिपिन कुमार श्रीवास्तव, धर्मनारायण झा और जगजोत सिंह के साथ थाना प्रभारी ओपी राय व निर्मल तिवारी ने सुरक्षा और अनुशासन की पुख्ता व्यवस्था बनाए रखी। इस दौरान BBLC इंटर कॉलेज चंद्रप्रभा सरस्वती बाल विद्या मंदिर, एरा बाल विद्या मंदिर खमरिया, पब्लिक इंटर कॉलेज ईसानगर, डॉक्टर ओझा साकेत इंटर कॉलेज कटौली व कलावती सरस्वती विद्या मंदिर रेहुआ के केंद्र प्रभारियों ने सभी कच्छ निरीक्षक, अतिरिक्त प्रभारी व पुलिस का आभार जताया। प्रदेश की खबरों के अंत में बात करेंगे डॉक्टर अंशुल गुप्ता द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की। लखीमपुर खीरी के मोतीपुर स्थित जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर अंशुल गुप्ता ने सूझबूझ और त्वरित इलाज से एक युवक की जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश की। गढ़ी रोड कांसीराम कॉलोनी के रहने वाले पीयूष अवस्थी के फेफड़ों में पानी भर जाने से उनकी सांसें थमने लगी थी।
हालत बेहद गंभीर हो गई थी। जिला अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर अंशुल गुप्ता ने तुरंत नली डालकर फेफड़ों से करीब 1 लीटर पानी निकाला, जिससे युवक की हालत तेजी से सुधर गई। समय रहते मिली इस राहत से परिवार में खुशी की लहर है। परिजनों ने भावुक होकर डॉक्टर अंशुल गुप्ता को ईश्वर का रूप बताते हुए उनका आभार जताया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।